पता करते हैं कि आज कौन कौन से शेयर हैं जो खबरों में बने रहने वाले हैं। शरद, कौन कौन से स्टॉक जो खबरों में दिन भर बने रहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है ऑफ कोर्स एक्शंस बता देता है कि आज क्या एक्शंस इंपॉर्टेंट है। रेड टेप की लिस्टिंग होने वाली है और ये जो थे बिरजा इंटरनेशनल से डिमर्ज हुई थी। स्मॉल कैप स्पेस में इन स्टॉक्स का बहुत चर्चा होता है और ये इंपॉर्टेंट है, और इन्वेस्टर्स का भी मानना था कि एक री रेटिंग देखने मिल सकता है। तो आज जो है लिस्टिंग है तो बाजार की आंखें इस पे रहेंगी। इसके अलावा एजीएम में दो बड़े दिग्गज कंपनी हैं, आईटीसी और एचडीएफसी बैंक, जिस पे फोकस रहेगा बाजार का। और अगर बात करें खबरों वाले शेयर्स की तो एचसीएल टेक फोकस पे रहने वाला है। एक बड़ा डील आया है टेलीकॉम स्पेस से, लगभग 2.1 बिलियन डॉलर्स का। अब ये लगभग 17,000 करोड़ का डील है जो अगले 6 साल तक होगा। ये वेरिजॉन के साथ जो है ये इनका एमओयू साइन हुआ है। पेज इंडस्ट्रीज की कमेंट्री बात करें तो पॉजिटिव कमेंट्री देखने मिली है। हालांकि स्टॉक में जो है भारी गिरावट देखने मिली थी इन्वेंट्री इश्यूज के कारण। अब मैनेजमेंट कह रहे कि मार्जिन्स में एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा और लो बेस है और फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, तो इसके कारण जो है ऑफकोर्स हौजारी स्टॉक्स में भी जो है एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है। तो पेज इंडस्ट्रीज और जितने भी हौजारी स्टॉक्स है आज दिन के ट्रेड में ज़रूर अपने रडार में रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। एल्कम लैब्स भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे उन्होंने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस को कट कर दिया है। पहले डबल डिजिट था वित्त साल 2024 के लिए, अब कर दिया है सिंगल डिजिट। और एक चीज़ और कह रहे हैं कि जो प्राइस डिफ्लेशन है, इसका मतलब जो प्राइस की जो आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन का जो रिवर्स होता है, जब महंगाई जो है कम होने लगी है, अब सिंगल डिजिट्स में आ जाएगी जुलाई से लेकर सितंबर के क्वार्टर में। सूर्य रोशनी का आज सब डिवीजन ऑफ शेयर्स यानी कि शेयर स्प्लिट जो है कंसिडर करने वाली है, तो स्टॉक को आप अपने रडार में रखिएगा। कल एक बड़ा डील हुआ था सीएमएस इन्फोसिस्टम में, जहाँ पे बेरिंग्स पी जो प्रमोटर भी हैं कंपनी के, उन्होंने 19% स्टेक की जो है ओपन मार्केट्स में बिकवाली की है। लेकिन इंपॉर्टेंट बायर्स कौन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो इन शेयर्स को अब्जॉर्ब करते हैं। और यहाँ पे फॉरेन नेम्स की बात करें तो सोसाइटी जनरल, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, नोमुरा, एमआईटी, ये सारे दिग्गज जो है इन्वेस्टर्स यहाँ पे शामिल हुए हैं। देर रात एमएससीआई की ग्लोबल इंडिसेस की में जो बदलाव देखने मिली थी और भारत में 8 स्टॉक्स हैं उनका एडिशन हुआ है। अब ये जब स्टॉक्स एडिशन होते हैं और ऑफकोर्स इसका एडजस्टमेंट डेट जो है 31 अगस्त को है, तो इन स्टॉक्स में फ्लोज देखने मिलता है। अगर वो डिलीट होते हैं तो इसमें फ्लोज की आउटफ्लोज देखने मिलती है। तो वो स्टॉक्स हैं पीएफसी, आरईसी, एचडीएफसी एएमसी, अशोक लीलैंड, कमिंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और सुप्रीम इंडस्ट्री, जहां पे तेजी देखने मिल सकती है। और डिलीशंस में है एसीसी। आइडिया फोर्ज को लगभग 88 करोड़ का क्वाड कॉप्टर का ऑर्डर भी आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। टोरेंट पावर अपनी रिन्यूएबल ऑपरेशन बिजनेस जो है टोरेंट ग्रीन की आर्म है वहाँ पे ट्रांसफ़र करेगी। इसकी कंसिडरेशन कैश में 1,060 करोड़ रुपए का रहने वाला है। एसजीवीएन ने भी ओएनजीसी के साथ बड़ी एमओयू साइन की है, जहाँ पे वो फोकस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। और स्टॉक में हाल ही बहुत अच्छी तेज़ी भी देखने मिली है, जिस तरह उन्हें ऑर्डर विंस मिल रहा है। और आखिर में एनबीसीसी के बारे में बात करूंगा, जहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी का कंपनी ये काम करती है, तो उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को लगभग 955 करोड़ का ईपीसी ऑर्डर दिया है और उनके ओवरऑल नतीजे भी आए थे, जहाँ पे Q1 नंबर्स स्ट्रॉन्ग देखने मिले थे। तो यहाँ पे जो है न्यू स्पेसिफिक फ्लो जो है आज ब्रॉडर मार्केट्स में देखने मिल रहा है। बिल्कुल, तो बहुत फ्लो है, खबरें बहुत सारी रहेंगी। और शरद, इस दौरान आपने एक बहुत अहम बात कही कि ये महंगाई अगले महीने कुछ कम होगी, जिस पर सबकी निगाह रहेगी क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ी है। तो बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।